नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस ऑपरेशन की जिसे भारत ने अपने एक मित्र के लिए लॉन्च किया है। आपको मालूम है, वेनेजुएला में जिस तरह से भूकंप ने एक बड़ी तबाही त्रासदी मचा दी है, उसके बाद दुनिया के कई देश सामने आए हैं जो इस वक्त वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं। उन देशों में भारत का भी नाम है जो वेनेजुएला की मदद के लिए सबसे पहले सामने आया। कई देश हैं जिन्होंने वेनेजुएला को राहत सामग्री भेजी है, कई लोगों की टीमें पहुंच गई हैं, कई लोगों की टीमें पहुंच रही हैं। ऐसे में भारत भी लगातार वेनेजुएला की मदद करना चाहता है। उसके तहत उसने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत की तरफ से दिए गए मदद पर वेनेजुएला ने क्या प्रतिक्रिया दी है, भारत किस तरह की मदद भेज रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, भारत के ने जो ऑफर किया उस पर वेनेजुएला ने क्या कहा है, और फिर बताएंगे कि किस तरह की मदद दी जा रही है। तो सबसे पहले बात अगर करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो वेनेजुएला में एक विनाशकारी भूकंप आया 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए, 30-40 सेकंड के गैप में आए, 30-30 सेकंड तक रहे। उसने एक बड़ी तबाही मचा दी और सैकड़ों की संख्या में अभी तक मारे गए लोगों की पहचान की जा चुकी है और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। अभी भी एक बड़ी संख्या है जो लापता बताई जा रही है। राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन इस विनाशकारी भूकंप को देखते हुए जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, भारत तक पर लगातार दिखा रहे हैं, उसके तहत उस मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद जारी कर दिया है। इसके तहत भारत ने अपनी मेडिकल टीम को भेजा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारत ने अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए वेनेजुएला की मदद करने की ठानी है। जब यह घटना घटित हुई, जब यह भूकंप हुआ, हाहाकार मचा, तस्वीरें आई, तस्वीरों को देखकर हर कोई दहल गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद के लिए जो है वो तैयार है। इसके बाद भारत ने अपना ऑपरेशन तो लॉन्च किया ही, और वेनेजुएला की तरफ से जो अंतरिम वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति हैं इस वक्त, उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री के बयान का गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति कहती हैं कि उन्होंने हमारे देश में आए जबरदस्त भूकंप के असर से निपटने के लिए राहत कार्यों में मदद करने की भारत की इच्छा जताई और संवेदना व्यक्त की। मुश्किल वक्त में हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप ही भारत ने ये एकजुटता दिखाई है। हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की इन बातों को मानते हैं। एकजुटता दिखाने के लिए हम आभारी हैं। वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है। तो जिस तरह से स्वागत किया गया है भारत के पहल का, वो वाकई में बताता है कि भारत और वेनेजुएला के रिश्तों में लगातार सुधार आ रहे हैं। व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है, तेल का कारोबार भी होने की बात हो रही है, रिफाइनरी सेक्टर को मजबूत करने की बात हो रही है। हाल ही में जब वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति भारत दौरे पर आई थी तो एक लंबी बातचीत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति की, तो उस वक्त भी कई मामलों पर सहमतियां बनी थी और उसी दिशा में लगातार काम करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच जब ये घटना घटित होती है तो भारत मदद के लिए आगे आता है। तो भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए जो है उत्तरी वेनेजुएला में जो विनाशकारी भूकंप आया उसके जवाब में भारतीय सेना ने प्रभावित इलाके में मानवीय राहत कार्यों के मदद के लिए एक खास मेडिकल टीम भेजी है। 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम जो है वो वेनेजुएला चली गई है और भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से वो वेनेजुएला पहुंची है। इस टीम में लगभग 41 लोग शामिल हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें 9 मेडिकल ऑफिसर हैं। ये टीम भूकंप से प्रभावित लोगों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरती हेल्थ केयर सेवाएं देने के लिए काम करेंगी। टीम अपने साथ जो है विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 6 टन मेडिकल सामान, मानव राहत सामग्री भी ले गई है। यानी कि 6 टन, एक तो हम अपनी मदद भेज रहे हैं
हमारी टीम जा रही है, ऊपर से अलग से जो मदद है 6 टन मेडिकल सामग्री उसे भी ले जा रहे हैं मानवीय राहत के काम के लिए। इसके अलावा 2 विमानों में से एक में भारत के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत भीष्म क्यूब यानी कि भारतीय हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री भी ले जाए गए हैं। जो भीष्म है वो क्यूब एक अत्याधुनिक स्वदेशी और तेजी से तैनात की जा सकने वाली एक मॉड्यूलर मेडिकल सुविधा है, जिसे खास तौर पर आपदा और मानवीय राहत कार्यों के लिए बनाया गया है। इसमें छोटे और आत्मनिर्भर मेडिकल मॉड्यूल होते हैं, जिन्हें तेजी से जोड़कर एक पूरी तरह से काम करने वाला फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। यह हॉस्पिटल 200 मरीजों तक को एडवांस ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी, इंसेंटिव केयर सपोर्ट और जरूरी मेडिकल इलाज देने में सक्षम है। पोर्टेबल वेंटिलेटर, मरीजों को मॉनिटर, डायग्नोस्टिक उपकरण, सर्जिकल इक्विपमेंट, बिजली बनाने की व्यवस्था, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम से लैस भीष्म क्यूब दुनिया में कहीं भी मानवीय संकट के समय तेजी से और असरदार मेडिकल मदद पहुंचाने की भारत की क्षमता को काफी अहम तौर पर बढ़ा देता है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मेडिकल टीम को भेजना भारत की मानवीय सहायता, आपदा राहत के कार्यों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता, संकट के वक्त मित्र देशों को मदद देने की उसकी तैयारी को दिखाता है। इसके पहले भी जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आए थे तो भारत ने दोस्त के नाते तुर्की की भरपूर मदद की थी और भारतीय टीम वो टीम थी जो सबसे पहले पहुंची थी। जो टीम पहुंच रही है, रवाना की गई है, उसको लेकर हमारे संवाददाता ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। वेनेजुएला में भूकंप जो आया है उसके लिए भारत सरकार ने राहत सामग्री और डॉक्टरों की एक टीम भेजी है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इस पूरे इलाके में भारत का ये बचाव दल वहां पर जाकर के बड़े स्तर पर लोगों की सुरक्षा करेगा। 41 सदस्यीय जो दल है इसमें सेना के जुड़े हुए डॉक्टर हैं, साथ ही तमाम पैरामेडिकल से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। 6 टन सामग्री जिसमें दवाइयां, इसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उसको भी यहां पर भेजा गया है। इसके साथ ही एक चलता फिरता हॉस्पिटल भी वहां पर भेजा गया है एक विशेष विमान के जरिए, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 200 से ज्यादा लोगों का इलाज इस हॉस्पिटल में किया जा सकता है। भारत इससे पहले म्यांमार, तुर्की और दूसरे देशों में जो भूकंप आए थे उसमें भारत की तरफ से जो राहत सामग्री भेजी जाती है, इसके साथ साथ जो पैरामेडिकल भेजे जाते हैं, उसी तर्ज पर जो वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, वहां पर भारत की तरफ से इस तरीके का बड़ा कदम उठाया गया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में इनको भी भेजा जाएगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो एक तरफ भारत की तैयारी, दूसरी तरफ वेनेजुएला ने पहले ही भारत का आभार व्यक्त कर दिया है इस मदद के लिए, और पूरी दुनिया से राहत कार्य के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि स्पेन, मैक्सिको, चाइना, इसके अलावा भी कई ऐसे और देश हैं जो लगातार वहां मानवीय सहायता लेकर पहुंचे हुए हैं, राहत बचाव में लगे हुए हैं। अमेरिका की टीम लगी हुई है बताया जा रहा है। तो ट्रंप ने भी कहा है कि हर संभव सहयोग मदद करेंगे। तो ये सब चीजें हो रही हैं, एक बड़ी त्रासदी है। तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से सैकड़ों लोग वो मारे गए इस हादसे में। कई तरह की तस्वीरें सामने आई जिसने भूकंप में बड़ी तबाही मचाई है। तो इसको लेकर लगातार भारत किस तरह से दुनिया में अपने इस एक तरीके से राहत देने के भी वक्त में जब दोस्त बुरे वक्त में होते हैं, उस वक्त जब मदद के लिए बात होती है तो भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि इस बार भी वेनेजुएला पे संकट आया तो तुर्की की तरह ही भारत अग्रिम देशों की पंक्ति में खड़ा है जो मदद देने को सबसे पहले सामने आया। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।